जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है कि घर में नेगेटिविटी बहुत होती है, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि हम किसी भक्त के पास जाएं, किसी चौकी दरबार में जाएं या किसी तांत्रिक के पास जाएं, क्योंकि डर है मन में कि कहीं अच्छा होने की बजाय कुछ बुरा ना हो जाए। बहुत से लोग ऐसी बातों से डरते हैं। तो देखिए, घर की नेगेटिविटी को हटाने के कुछ उपाय हैं जो आप घर से ही कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कष्ट के। और आपके घर की नेगेटिविटी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और कुछ उपाय तो ऐसे हैं जिसे करने से आपके घर की नेगेटिविटी 100% दूर हो जाएगी, बिना किसी चौकी दरबार, बिना किसी तांत्रिक के पास गए हुए। तो क्या वो उपाय हैं, जानने के लिए बने रहिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेहद ज़रूरी जानकारी दे दूँ। माँ आदि पराशक्ति भुवनेश्वरी धाम के द्वारा एक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बेसहारा गायों को रखा जाएगा। और इस गौशाला के निर्माण के लिए आपके सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके बढ़ चढ़ कर सहयोग करने की कृपा करें। घर में नेगेटिविटी किसी भी वजह से आ सकती है। वास्तु दोष के कारण आ सकती है घर में नेगेटिविटी, चौक चौराहों से आ सकती है। किसी ने कोई तंत्र क्रिया की होती है जिसकी वजह से नेगेटिविटी घर में आ जाती है, या आपकी ही कुछ गलतियां होती हैं जिनके वजह से नेगेटिविटी घर में आ जाती है। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, सुबह उठते ही बिना नहाए धोए आपने अपने मेन गेट के दोनों तरफ पानी गिराना है। 1 मग पानी लेना है और दोनों साइडों पर आप उसे गिरा दीजिए, या 1 बाल्टी पानी लेकर भी गिरा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद आपने नहाना है। 1 बाल्टी में आपने गंगा जल डालना है, 1 चुटकी नमक डालना है, और सेंधा नमक, और उसी से आपने नहाना है। ठीक है। इसके बाद जो अगला काम करना है वो है कि आपने अपने घर में सेंधा नमक डालकर पोछा लगाना है, शुक्रवार से लेकर बुधवार तक। वीरवार वाले दिन पोछा नहीं लगाया जाता है नमक डालकर। शुक्रवार से लेकर बुधवार तक आपने सेंधा नमक डालकर अपने घर में पोछा लगाना है, और उस पोछे वाले पानी को आप किसी गटर में डाल सकते हैं। अपने घर में आप हल्दी वाले नमक का छिड़काव कर सकते हैं गंगा जल डालकर। उससे भी घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। और आप अपने घर के चारों कोनों पर सेंधा नमक आप रख सकते हैं। चीनी के जो बर्तन मिलते हैं या कांच के जो बाउल होता है, उसमें आपने सेंधा नमक डालकर, टुकड़े वाला डालकर, अपने घर के चारों कोनों पे आपने रख देना है। ठीक है। और इसे समय समय पर आपने फ्लश आउट करते रहना है। फ्लश आउट जब आपने करना है तो ध्यान रखना है कि आपका हाथ नमक पर ना लगे। आप ग्लव्स डालकर वो जो नमक है उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। इससे भी आपके घर की नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आपने अपने घर में, अगर आप रामायण का पाठ रोज़ नहीं कर सकते हैं, तो यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जिस पर रामचरितमानस, रामायण का पाठ किया जाता है। रामचरितमानस का पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, भागवत गीता का पाठ होता है, भागवत पुराण का पाठ होता है। इस प्रकार से आपने कोई ना कोई पाठ अपने घर में रोज़ सुबह और शाम को लगाना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगा सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप लगा सकते हैं। निरंतर जब ये चलता रहता है तो घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो अपने आप ही ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आप मेन डोर बेल जो लगाते हैं गेट पर, वो आप गायत्री मंत्र की या महामृत्युंजय मंत्र की, या आप हनुमान जी के किसी मंत्र की लगा सकते हैं। आप बगलामुखी मंत्र की डोर बेल लगा सकते हैं। तो जैसे आपके घर में कोई डोर बेल बजाएगा तो आपको परमात्मा का, भगवान का नाम, उनके मंत्र का उच्चारण आपको सुनाई देगा। उससे भी घर में आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, उसके पीछे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो डोर बेल जब आप
वो आपका मेहमान जब डोर बेल बजाता है तो मंत्र के उच्चारण की ध्वनि सुनकर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो इससे भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी से काफ़ी बचाव होता है। आप अपने घर में गूगल, अजवाइन, लोबान की धूप, उसकी धुनी कर सकते हैं, उससे भी नेगेटिव एनर्जी कम होती है। शंख की ध्वनि कर सकते हैं, उससे भी नेगेटिव एनर्जी कम होती है। हमारे पुराणों में शंख बजाने का एक बताया गया था कि शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने से आपके जो फेफड़े होते हैं, इनकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और दूसरे आपका जो ऑरा है वो क्लीन होता है। जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वो सारा जो एरिया होता है वो क्लीन होता है, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी रुक नहीं पाती। जब आप अपने मंदिर में शंख की ध्वनि करते हैं, उससे नेगेटिव एनर्जी जो है वो शंख की ध्वनि की जो तरंगे होती हैं उसके माध्यम से वो निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं आपके घर से, ठीक है। और जब आप आरती करते हैं तो आप हमेशा ही घंटी बजाकर आरती कीजिए, उससे भी घर की वातावरण जो है वो शुद्ध होता है, सकारात्मकता आती है और नेगेटिविटी ख़त्म होती है। ऐसे उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं रहेगी। और बिना किसी चौकी दरबार जाए, बिना किसी भक्त से मिले, बिना किसी तांत्रिक से मिले आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। और एक महा उपाय है जिससे कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। चाहे कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपके घर पे तांत्रिक क्रिया कर रहा होगा, तब भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। क्या है वो विधि, मैं हमेशा अपने यूट्यूब पर बहुत बार बता चुकी हूँ, तो अब फिर मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, भागवत गीता का पाठ करना है। अपने पास आपने पीली सरसों और गंगा जल में तुलसी पत्र डालकर आपने गीता जी के अध्याय का पाठ करना है। हर रोज़ एक अध्याय का पाठ कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो सुबह शाम कीजिए। पाठ करने के बाद जो वो गंगा जल है वो आप अपने परिवार के सब लोग पी सकते हैं, और छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। और जो पीली सरसों है उसको गोबर के उपलों को आप कपूर डालकर, घी डालकर उसको जला लीजिए। जब उसकी अंगियारी बन जाए, वो लाल हो जाए, तब उस पर आप जो पीली सरसों आपने रखी थी वो सारी पीली सरसों आपने उसमें डाल देनी है। और उसकी धुनी जो है पूरे घर में, पिछले कमरे से लेकर मेन गेट तक आपने पूरी धुनी करनी है सारे में। और इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो इससे कभी भी आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी तांत्रिक, बड़े से बड़ा तांत्रिक भी अगर कोई तांत्रिक क्रिया के द्वारा आपके घर में कोई भूत प्रेत, जिन पिशाच, डाकनी शाकनी कुछ भी भेजता है तो वो आपके घर के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती है। और अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है और आपने ये पाठ करना शुरू कर दिया, तो इस पाठ के प्रभाव से वो नेगेटिव एनर्जी का भी उद्धार होगा, कि उसको मोक्ष मिल जाएगा, अपनी उस गंदी योनि से उसे मुक्ति मिलेगी। और साथ में आपको पुण्य भी मिलता है। आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है, घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर किसी के भाग्य सोया हुआ है तो उसका भाग्य जागृत होता है। तो ये महा उपाय था, ये ज़रूर अपनाना चाहिए आपको। बहुत ही अच्छा सरल सा उपाय है, बिना किसी भक्त के पास गए, बिना किसी तांत्रिक के पास गए आप इस माध्यम से अपने घर की बड़ी से बड़ी बाधा को दूर कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।